दोनों में क्या बातचीत हुआ, हम तो वहाँ थे नहीं। ये तो चिरागे पासवान जी बताएंगे हमको क्या बात हुई है उनसे। तो चाचा का आशीर्वाद नहीं मिलता तो लोकसभा में सांसद कैसे होता है? गाँव में अरे उन्हीं का नहीं सब है, ये सब उन्हीं का है। क्या है सर? धन अर्जन किया है, कागज जमीन का कागज है सब। राजनीति में पूंजी यही है इनका, देख लीजिए। ये सब पूंजी उन्हीं का है, देख लीजिए। ये हुआ इस्लामपुर का, ये हुआ अस्थामा का, ऐसा 8 हुआ। जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा, ये लोग का हाल यही रहा है। और यह दावा करते हैं कि मैं आईएएस हूँ, इनको पता नहीं है। हर 2 वर्ष 3 वर्ष में डायरेक्टर बदल जाता है इसका। और रुपया देख लीजिए इनका, ये कितना बड़ी राजनीति का जाली आदमी सब है। राम सेतु इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, RAMSETU, और उसके बाद नाम बदल देता है, उसको लिखता है RAMSETHU। मतलब दोनों राम सेतु ही है, दोनों का CIN नंबर एक ही है। अब बताइए, जिसका 1 लाख रुपया पेडअप कैपिटल है, कुल पूंजी, तो 10 करोड़ रुपया दान में दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक रिकॉर्ड बना बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 7 महीने पुरानी पार्टी का विलय एक दूसरी पार्टी में हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने 7 महीने पहले अपनी नई पार्टी बनाई थी, एक नई, माफ कीजिएगा, आशा, आप सबकी आवाज। मुझे याद नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है कि बिहार में किसी दूसरी पार्टी का 7 महीने में ही किसी दूसरी पार्टी में विलय हो गया हो। प्रशांत किशोर के साथ जा मिले RCP सिंह। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, JDU के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। बात पुरानी हो गई है लेकिन इस पर बातचीत होगी जाहिर तौर पर। और प्रशांत किशोर, जो जिनकी नजर नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पर है, नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा पर हैं, और लगातार वो नालंदा में कार्यक्रम कर रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा भी सामने आया, तो तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी। सबसे पहला सवाल RCP सिंह को लेकर है। आपके बयान हमने सुने, आपने कीटाणु विषाणु सब बता दिया। डर नहीं लगता RCP सिंह और प्रशांत किशोर एक साथ आ गए हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? अरे उन्हीं का नहीं सब है, ये सब उन्हीं का है। क्या है सर? धन अर्जन किया है, जो कागज है, जमीन का कागज है सब। राजनीति में पूंजी यही है इनका, देख लीजिए। ये सब पूंजी उन्हीं का है, देख लीजिए। ये हुआ इस्लामपुर का, ये हुआ अस्थामा का, ऐसा 8 हुआ है। पूरा पोथी पत्र जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा, ये लोग का हाल यही रहा है। और यह दावा करते हैं कि मैं आईएएस हूँ, इनको पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सेक्रेटेरिएट में IITN IAS हैं, वो नहीं है वो। जैसे कुमार रवि हो गए, हमको लगता है कि मनीष वर्मा जी भी IITN थे, और कहते हैं कि हमने सबसे बड़ी परीक्षा पास की। आशीष रंजन सिन्हा वहाँ हुए, वहाँ संजय कुमार अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी हैं उड़ीसा में, बहुत सारे आई है। लेकिन नीतीश कुमार तो एक ही पैदा लिया, एक ही आदमी पैदा लिया। तो अपनी तुलना नीतीश कुमार जी से करना, ये प्राइवेट सेक्रेटरी रहे ना भाई, इनको राज्यसभा भेजे हैं, और ये सब घोर मट्ठा वाला एक साथ हो गया। जैसे जन स्वराज भी वही हाल है, ये देख लीजिए, इसका 13 कंपनी है जी। आइए बताइए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए तो क्या बदल दिया आप? अरे जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं उदय बाबू, और वो बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो फंडिंग तो वही करिए रहे थे, और उनके घर में आप रहिए रहे थे, तो जिसके घर में रह रहे थे उनको बना दिए। तो कौन बड़ी बात है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव पहुंचे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि भाई बिजली काट दी गई है उनके घर की। अरे लोकनायक जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे, और आप कितने बड़े राजनीतिक भ्रष्ट हैं, इससे बड़ा पैमाना क्या होगा? हर 2 वर्ष 3 वर्ष में डायरेक्टर बदल जाता है इसका। और रुपया देख लीजिए इनका, ये कितना बड़ी राजनीति का जाली आदमी सब है। राम सेतु इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, RAMSETU।
और उसके बाद नाम बदल देता है, उसको लिखता है RAMSETHU, मतलब दोनों राम सेतु ही है, दोनों का CIN नंबर एक ही है। अब बताइए, जिसका 1 लाख रुपया पेडअप कैपिटल है, कुल पूंजी, वो 10 करोड़ रुपया दान में दे रहा है। फिर तो ये सवाल भी उठेंगे सर कि अगर इतना ही बड़ा भ्रष्टाचार किया है जनसुराज ने या प्रशांत किशोर ने, या फिर RCP सिंह अगर जमीनें खरीदते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, तो सरकार तो आप ही की रही, सरकार आप ही की है, कार्रवाई क्यों नहीं? रेवेन्यू एक्ट में क्या अधिकार है सरकार को? अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो रेवेन्यू में अगर गड़बड़ी करिएगा, वही सरकार को अधिकार है। लेकिन सवाल है कि राजनीति में आने वाले व्यक्ति को ये आया कहाँ से, ये जमीन कैसे ली? आप अब बताइए, ये तो लालू जी के पैटर्न पर ये लोग हैं। मैंने आज जमीन खरीदा रहा है हमारे नाम से, अब 4 दिन के बाद जमीन हो गया उनके परिवार के नाम से। खासकर RCP सिंह की बात छोड़ देते हैं, ये जनसुराज की गड़बड़ झाले जो आपके अब बता रहे हैं ना, शरद कुमार मिश्रा जी को देखे हैं आप? हमने तो नहीं देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तक वो हटे तो उसकी कोई प्रक्रिया होगी ना। राष्ट्रीय परिषद बैठा होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठा होगा, कलम से एगो को हटा दिए, एगो को रख लिए, और वहां इतना गड़बड़ झाला है, जांच कौन करेगा? सरकार जांच नहीं, चुनाव, ये चुनाव आयोग को अधिकार है, ये अधिकार सरकार का नहीं है। चुनाव आयोग के पास शिकायत करेंगे आप? मैं छोड़े वाला हमें, छोड़ने वाले हमें? बताइए, शरद कुमार मिश्रा, एगो अजीत सिंह है, वहां उनके गांव में हम आदमी भेजे सारण, यह कोषाध्यक्ष, और ये आप समझ लीजिए कि ये आज तक गांव में वोट डालने नहीं जाते, वहां के लोगों ने बताया। तब बताइए, ऐसा आदमी कहाँ रह रहा है? सब दिल्ली में, गुड़गांव में, पता कहीं का रह रहा है कहीं, और वहां कोई काम करिएगा ना तो 2 गो रसीद देना पड़ता है, एक जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से और दूसरा जन सुराज के नाम से, तब आपको कुर्सी लगाइएगा तो पेमेंट होगा। और ये क्यों? ये चैरिटेबल ट्रस्ट है ना भाई। राजनीतिक दल तो ये 2022 में बन चुका था, इन्होंने घोषणा कब किया? 2 अक्टूबर 2024 को। ये दस्तावेजी प्रमाण है सब, तो छिपा करके राजनीति किया जाता है। लगता नहीं 243 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ेगी? RCP सिंह भी अब साथ आ गए हैं, नुकसान हो जाएगा। 43 सीटों पर आप सिमट गए थे 2020 में। मैंने इनको उम्मीदवार मिल जाएगा 243 को। अरे अपना गाँव में पोलिंग एजेंट बहाल कर सकते हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। सरकार बनाने का दावा किया प्रशांत किशोर ने। अच्छा, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव होने के बाद कह दे तो कोई मानिए लेगा सब लोग ना? सरकार बनाइएगा, तो अभी तो उपचुनाव लड़े हैं सब, उपचुनाव लड़े हैं ना। आई कैसा आदमी है प्रशांत किशोर जी, वीडियो में निकाल लीजिएगा। एगो बेचारा इमामगंज का बहुत शरीफ आदमी डॉक्टर जितेंद्र पासवान थे, RMP थे, वही उम्मीदवार हुए। ये कह रहा है कि डॉक्टर है, और भागल जा रहा है, कह रहा ना हम डॉक्टर नहीं भाई, हम RMP हैं। तो ये लोग का यही चरित्र है, समझ लीजिए। और जनता 2 पक्ष में बटी हुई है, NDA और UPA, नहीं 3 में है न 13 में। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं सुन रहा था उनका भाषण शताब्दी आरा का, कि भ्रष्टाचार है बिहार में, तो ये क्या है? शिष्टाचार है। तेलंगाना के कंपनी माल दे रहा है सब, ये तेलंगाना वाला कैसे पैसा लगा रहा है बिहार में भाई? ये सब कंपनी सीधा सीधी है। 1 लाख रुपया होकर पूंजी है, 10 करोड़ रुपया को में दे रहा है। ये तो तेजस्वी यादव को जैसे हुआ है, शराब की कंपनी सब पैसा दिया, बंगाल का वही हाल है इन लोग का। और ये चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, चूंकि टैक्स से छूट मिल जाए और उसका पैसा यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो ये लोग से लड़ाई होगा, ये लोग का तो एक्सपोज हो जाएगा। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे से थोड़ा हटकर है। चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया है। मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी पार्टी ये दावा कर रही है, बाकायदा पोस्टर लगाकर पटना की सड़कों पर दावा कर रही है कि चाचा का आशीर्वाद मिल गया है। किस तरह का आशीर्वाद मिला है? चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, चिराग पासवान ही संभालेंगे, इस तरह की लाइनें भी लिखी जा रही है। दोनों में क्या बातचीत हुआ, हम तो वहां थे नहीं, ये तो चिरागे पासवान जी बताएंगे कि हमको क्या बात हुई है उनसे। तो चाचा का आशीर्वाद नहीं मिलता तो लोकसभा में 5 सांसद कैसे होता है? मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता तो सांसद कैसे 5 होता है इनका? और सब जगह वही चर्चा की है ना भाई, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो काम किया इसके आधार पर वोट दीजिए। तो ये सफलता जो स्ट्राइक रेट रहा है, वो स्ट्राइक रेट में केंद्र और राज्य दोनों की। तो नल जल पर बहुत सवाल उठाए हैं ना चुनाव में नहीं,
चुनाव के बाद कुछ बोले होंगे तो हमको जानकारी चुनाव के पहले नहीं 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 लोग नहीं अलग थे। नहीं 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 आप चुनाव का वीडियो सब निकाल लीजिए। नहीं, चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले जब नीतीश कुमार और वो अलग थे, तब परीक्षवे के समय ना आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई। सब दिन पढ़ते रहिएगा, समाधान हो गया होगा। पोस्टर को कैसे देखते हैं? जो कहा जा रहा है ताजपोशी का इंतजार कर रहा है बिहार, चिराग पासवान की ताजपोशी। वो जो पोस्टर लगाए होंगे ना, उन्हीं को जानकारी होगा। उनको उनसे जाके जरूर पूछिएगा कि आप मीटिंग में थे क्या, क्या फैसला हुआ था, ये बताएंगे ना भाई। अननोन है कि नॉन पोस्टर है, मैंने नाम लिखा हुआ पार्टी है। के जिला अध्यक्ष लगा रहे हैं हाँ, ना, तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं चिराग पासवान बिहार के अरे मुख्यमंत्री कौन बने। नहीं चाहेगा। आप तो इतने बड़े अरे राजनेता हैं अरे सर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरे का बयान, आधिकारिक बयान होता है नहीं होता? आधिकारिक बयान उसको मानेंगे जी। तो कोई इच्छा व्यक्त करना गलत है क्या? लेकिन यह भी तो इच्छा उन्होंने ही व्यक्त किया ना, बिहार के तमाम जिले मुख्यालय में जाकर के नारा लगाया कि नीतीश कुमार जी ही 2025 के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और 25 से 30 फिर से नीतीश। कब तक वैकेंसी नहीं है बिहार में सीएम पद जब की? तक नीतीश कुमार जी की इच्छा है और तब तक जनता की भी इच्छा वही है। ये बात जान जाइए, एकदम स्पष्ट रखिए दिमाग में। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार जी थे और इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।